तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से और खुलूस से दिल से दर्द भरा सलाम। आज की वीडियो एक बेवा का अजीब किस्सा। अगर बेवा बच्चों की तरबियत के खातिर दूसरा निकाह ना करे तो बाकी पूरी जिंदगी इसको गाजी बनकर जिंदगी गुजारने का सवाब दिया जाता है। एक वाकया सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर है। आपकी एक शागिर्दा जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी, इसका एक बेटा था, खावन का अच्छा कारोबार था। ये नेक औरत थी, इबादत गुजार खातून थी, बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर जिंदगी गुजारती थी। इस बेचारी का जवानी में खावन चल बसा। इसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूंगी तो मुझे खावन मिल जाएगा, मगर बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो इसके साथ क्या सलूक करेगा। अब वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा सही। लिहाजा ये सोचकर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत के लिए हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत हिफाजत के लिए इसी तरह जिंदगी गुजारे तो बाकी पूरी जिंदगी इसको गाजी बनकर जिंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जहाद कर रही है अपने नफ्स के खिलाफ। वो माँ घर में बच्चा का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब इसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उड़ती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी होती है। चुनांचा वो बच्चा बुरी सोबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता। चिकना गड़ा बन गया। वो इनको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हजरत भी इसको कई घंटे समझाते, लेकिन इसका नेकी के तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ से मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर इसको हजरत के पास ले जाती। हजरत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर इसके कानों पर जूं ना रेंगती। हत्ता कि हजरत के दिल में ये बात आई कि शायद अब इसका दिल पत्थर बन गया है, मुहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है। दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। इसकी नजर में तो इसके बच्चे बच्चे ही होते हैं। माँ तो इनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता कि घर से निकल जाओ, इसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। इसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, चुनांचे माँ इसके लिए फिर खाना बना कर देती, इसके लिए दरवाजा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है, मेरे बेटे नेक बन जा, जिंदगी अच्छी कर ले। अब देखिए अल्लाह की शान के कई साल बुरे कामों में लगकर इसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर दी। इसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गई। डॉक्टर ने बीमारी भी इलाज बतलाई। अब उठने की भी सिकत नहीं रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमजोर हो गया कि अब इसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे अब तूने जो जिंदगी का हशर कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है तो माफी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह गुनाहों को माफ करने वाला है। जब माँ ने फिर प्यार और मोहब्बत से समझाया, इसके दिल में कुछ असर हुआ। कहने लगा कि माँ मैं कैसे तौबा करूं, मैंने बहुत बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा बेटा हजरत से पूछ लेते हैं। कहा अम्मी मैं चलकर नहीं जा सकता, आप उठकर ले जा नहीं सकती तो मैं कैसे इन तक पहुंचूं? अम्मी आप ऐसा करें कि आप खुद ही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हजरत को बुला कर ले आए। माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं हजरत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी अगर आपके आने तक मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अम्मी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाए। चुनांचे माँ हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और तके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए किलोला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? अर्ज किया हजरत मैं आपकी शागिर्द हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ ले चले और मेरे बच्चे को तौबा करा दे। हजरत ने सोचा कि अब फिर वो इसको धोखा दे रहा है, फिर वो इसका वक्त जाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी।
اب کیا کرے گی؟ کہنے لگے میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں نہیں آتا۔ ماں نے کہا حضرت اس نے توبہ بھی کہا کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کی نماز حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں۔ حضرت نے کہا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اب وہ شاگرد چپ کر کے موم دل سے ایک طرف بیٹا بیمار، دوسری طرف سے حضرت کا انکار، اس کا غم تو دو گنا ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو زور و قطار روتا ہوا دیکھا، اب اس کا دل اور موم ہو گیا۔ کہنے لگا امی آپ کیوں اتنا زور و قطار سے رو رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا ایک تیری ہی حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، اس کے دل پر صدمہ ہوا۔ کہنے لگا امی مجھے مشکل سے سانس آ رہی ہے، میری سانس اکڑنے والی ہو، لہٰذا میری ایک وصیت سن لیجئے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا؟ عجیب وصیت؟ کہا امی میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا، میری لاش کو کتے کی طرح صحن میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گھسیٹی جاتی ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں؟ کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔